गाइस अभी बहुत कुछ आने जा रहा है। हम अभी क्वासी एरोमेटिक को भी बनाएंगे, हम अभी हेटेरोसाइक्लिक को भी बनाएंगे। ही से आंसर आता है। ये सारी की सारी चीजें जो भी देख रहे हो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कुछ अजीब सी बात करता हूं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये सिलेबस में कहां पे है। गाइस देखो, ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो ना, जो आईआईटी ने 13 और 19 में पूछा था। हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईआईटी एक्सप्लेन्स। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जेई मेंस, एडवांस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर सच एग्जामिनेशंस। नाउ गाइस, इस सीरीज की अगली वीडियो आज आपके पास आने जा रही है, और ट्रस्ट मी गाइस, आज की वीडियो के क्वालिटी और रेलेवेंसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में। गाइस दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रेलेवेंट वीडियो फॉर जेई एंड मेडिकल। अब गाइस क्या है, आज हम बात करेंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस की, कि हमारे कहां पर जेई और नीट ने कैसे कैसे एरोमेटाइजेशन पूछे। अगर आपको 2019 पता हो, एरोमेटाइजेशन आया है, देख लो स्क्रीन पे। 2018 देख लो, उसमें भी एरोमेटाइजेशन आया। लंबे टाइम से पूछा जा रहा है, 13 में भी एरोमेटाइजेशन पूछा गया। लंबी लाइंस मेंस के अंदर है, नीट के अंदर। एरोमेटाइजेशन का मतलब है कुछ रिएक्शंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसका प्रोडक्ट एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा, तो कैसे इसको समझा जाए। तो गाइस ये काम मैं आसान कर दे रहा हूं। अब गाइस दो बातें होती हैं यहां पर। या तो होता है कि आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री से चूज करें, अरे भैया ये वाला एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक, और लंबी कॉपी बना ली। और दूसरी बात क्या होती है, या तो आपको बता दिया जाए कि ये सब एरोमेटाइजेशन में आ सकते हैं। तो गाइस हम प्रीवियस ईयर को और एनटीए के पैटर्न को और जो रीसेंट सिलेबस है आईआईटी दिल्ली का जेईई एडवांस का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। पूरी एनर्जी, जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, क्या पेन लेके बैठो मेरे भाई, पेन और नोटबुक लेके बैठो। नहीं लेके बैठोगे तो कैसे फिर काम चलेगा। पेन और नोटबुक ही तो मेन आपका हथियार है, वेपन है। पेन और नोटबुक लेके बैठना, एक शांत एनवायरनमेंट में बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी उसको नोट करते जाओगे, ठीक है। नाउ क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, कुछ एकदम बूम बूम आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम क्लियर देख पा रहे हो, हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस फॉर जेईई, नीट, केवीपी, ओलंपियाड एंड ऑल अदर रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। गाइस मैं क्या बताऊं, जब आप पीवाईक्यू बना रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आपको बार बार कभी मैचिंग टाइप मिल रहा होगा, कभी आपको मिल रहा होगा कैसा इंटीजर टाइप वाला, कभी आपको सिंगल और एमसीक्यू में भी मिल रहे होंगे कि बताइए इनमें से कौन कौन से रिएक्शंस में एरोमेटिक प्रोडक्ट आ रहा है। अब भैया हम इसको कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो गाइस मैं आपको टोटल मिला के 6 टाइप्स बताऊंगा। कितने जी नहीं, 1 2 नहीं, 6 तरह के टोटल टाइप्स बताऊंगा, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल रेडी हो जाएं पेन और नोटबुक के साथ। सबसे पहला गाइस हम बात करने जा रहे हैं साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखना, साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब आप जानते हो साइकिल फॉर्मेशन, साइक्लाइजेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, साइकिल फॉर्मेशन, रिंग बनेगी एक, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है डी मतलब हटना, हाइड्रोजन हेलोजिनेशन मतलब -HX, मतलब -HX का हटना। तो सबसे पहले साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब गाइस इसका क्या मतलब है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम में ऐसे सवाल रह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से ठीक है 1 2 3 4 और यहां पे हमने लगा दिया Cl, और गाइस हमने क्या किया, यहां पे रख दिया है एनहाइड्रस AlCl3 और हमने वार्म कर दिया। गाइस आप बताइए इस रिएक्शन में आपको किस रिएक्शन की फील आ रही है। इस पर हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो है 1 घंटे की। जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये नजर आ रहा है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के जैसा, ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो गाइस सबसे पहले क्या होगा, जी हाँ, सबसे पहले जो AlCl3 है, ये क्या है आपके पास, एक लुईस एसिड है, एग्री करते हो ना, ये एक लुईस एसिड है। और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। और गाइस अगले सीन में आपको कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा। ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो गाइस यहां से
यहां से, यहां से, यहां से, और इस जगह से क्या हो जाएगा आपके पास AlCl4, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते होगे, एकदम एग्री करते हो ना। अगर नहीं करते हो तो तुम इसको पूरा करके देख लो, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि कैसे आया तो वो भी दिखा देता हूं। ये रहा Cl और ये रहा AlCl3, इस पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस। क्लोरीन ने लोन पर यूज किया, कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब यहां से अटैक होएगा इस कार्बन पे और ये पूरा का पूरा यहां से रिमूव हो जाएगा। कितने की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6। तो देखो गाइस अगले सीन में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, माइनस AlCl4 आपको हटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अरे हटता हुआ नजर आ रहा है ना। और देखो रिंग कितने की बनी, 6 की रिंग बन गई आपकी। ध्यान से देखिएगा, यहां से 6 की रिंग बन गई है आपकी। ओके, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। ओके, अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ पहला वाला स्टेप हुआ। कौन सा पहला वाला स्टेप हुआ है, साइक्लाइजेशन। अभी ना एरोमेटाइजेशन नहीं हुआ, साइक्लाइजेशन हुआ। रिंग तो ये पहले से ही थी, अब हम सेकंड रिंग को एरोमेटिक करेंगे। अब गाइस आपको एग्जाम में क्या देंगे, वो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आपको दे देंगे NBS और दे देंगे HNu, या दे सकते हैं NBS और साथ में दे सकते हैं R2O2, बहुत कुछ दे सकते हैं। इसमें मेरी एक्सक्लूसिव वीडियो है NBS पे। अब NBS क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है। और ये क्या करता है, करता तो बहुत कुछ है, और ये जनरली जेई में जाना जाता है किस चीज के लिए, जी हाँ, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए। और जब ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करवा रहा होता है तो हम इसको एक खास तरह के नाम से जानते हैं, ओल्ड-जिगलर ब्रोमिनेशन, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, आपने बुक्स पढ़े हैं, आपने बुक्स लगाए हैं, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो यहां से अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो गाइस देखिए यहां से क्या होगा, NBS है, एक Br हम यहां लगा सकते हैं, एक Br यहां लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों कैसा है, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, दोनों का दोनों हमारा बेंजाइलिक पोजीशन से। अब गाइस क्या करना है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देना है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा, यहां वाला हाइड्रोजन OH माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, नेगेटिव अंदर आके Br हटा देगा। यहां से हाइड्रोजन OH माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन को यहां से अंदर लेके Br को हटा देगा। तो अब क्या हो गया, -2 क्या निकल गए बताइए, यस -2 HBr बाहर आ गए। और आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, ये देखो एक रिंग पहले से ही था एरोमेटिक, और ये तो पहले से ही था, यहां बन गया डबल, यहां बन गया डबल, और अब हमारे पास हो गया एरोमेटाइजेशन और एरोमेटिक बन गया। तो गाइस इसमें 2 स्टेप नजर आया, पहला हुआ है साइक्लाइजेशन, फिर हुआ है एरोमेटाइजेशन। तो गाइस इस तरह के जो भी रिएक्शंस आएंगे आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और इस तरह का साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं। गाइस तो शुरुआत है, शुरुआत में अभी कुछ बहुत रॉकेट नहीं आ रहा, लेकिन रुको रुको बहुत कुछ आएगा। आगे हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन, समझेंगे सेकंड एरोमेटाइजेशन कैसे होगा, साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन का यूज करेंगे। चलिए इसी पैटर्न को, ऊपर वाले पैटर्न को ही जरा यहां पर यूज किया जाए, ठीक है, समझिएगा, है ना। शुरुआत में मैं थोड़ा आसान रख रहा हूं, सवाल में मजा आएगा आपको ज्यादा। ये रहा OH, ठीक। और गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ना H2SO4 के साथ वार्म कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, कौन के H2SO4 के साथ वार्म कर रहे हैं, कर दे वार्म, तो क्या होएगा, ये रहा आपका एसिड से H+, ये रहा लोन पेयर, ये इसको पकड़ेगा, पकड़ेगा, ठीक है गाइस। अगले सीन में ये कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहां से यहां से यहां से, और कितने हो गए 1 2 3 4, और यहां पे लग गया OH2 पॉजिटिव। ओके, फिर से वही वाली बात, यहां से साइक्लाइजेशन होगा, H2O यहां से हट जाएगा। कितने की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनी। देखिएगा, बस देखिएगा, अभी बहुत कुछ बताया जाएगा। तो आगे वाले सीन में क्या हो रहा है गाइस, ध्यान से नजर डालिएगा। ये आपका हो गया एरोमेटिक ऑलरेडी है, और साइक्लाइजेशन होगी, 6 की रिंग बन गई। अब गाइस क्या करना है, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम NBS यूज करें। अगर गाइस हम यहाँ पे Br2 और डिफ्यूज सनलाइट भी यूज करते हैं तो क्या होगा, NBS हो या Br2 हो, दोनों का दोनों किस मैकेनिज्म पे काम करता है, रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करता है। नोट कीजिए, रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसा होगा, क्या ध्यान देंगे, यहां इस जगह पे लग जाएगा Br और इस जगह पे लग जाएगा Br, लग गया, बिल्कुल लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसको किसी भी बेस के साथ गर्म कर देंगे। NaNH2 के साथ मान लीजिए गर्म कर दिया, जैसे यहां पर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया था, कौन सा मैकेनिज्म आया था, E2 एलिमिनेशन आया था। यहां पे जब हम कर रहे हैं सोडामाइड के साथ सेम प्रोसेस में, कौन सा हो रहा है, E2 मैकेनिज्म हो रहा है। फिर से वही बात होगी, यहां वाला हाइड्रोजन है, यहां वाला हाइड्रोजन है, और आपका NH2 मतलब अमाइड आयन, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, ये अंदर आएगा, Br हट जाएगा। यहां से फिर से
आपका NH2 माइनस है, इसको आएगा, ये अंदर आके Br को हटा देगा, तो फाइनली क्या बन गया, नैप्थलीन बन गया और हमारा एरोमेटाइजेशन हो गया। तो गाइस अब सवाल पैदा होता है कि क्या सर जब कभी भी इस तरीके से साइक्लाइजेशन होगी और या तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो या डिहाइड्रेशन हो तो चीजें क्या इसी तरीके से ऑलवेज काम करेगी? आंसर है नहीं, हमेशा ऐसे काम नहीं करेगा। देखो क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे गाइस एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कई बार आपको जेई में ऐसा भी दिखेगा, ये कंपाउंड आपके पास है। अब गाइस हम साइड वाले रिंग को एरोमेटिक करने के लिए अभी तक हम दो चीज कर रहे थे। एक हम कर रहे थे क्या, एनबीएस का यूज करके ब्रोमो लगा दे रहे थे, या हम ब्रोमीन डिफ्यूज सनलाइट का यूज करके बीआर लगा दे रहे थे। गाइस कई बार क्या होता है, ये चीजें कैटालिटिक भी हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पे पैलेडियम चारकोल लेके गर्म कर दें तो भी गाइस क्या होगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, तो भी ये क्या होगा, एरोमेटाइज हो जाएगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, तो भी ये नैप्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा गाइस क्या होता है, अगर हम यहां पर सेलेनियम का यूज करते हैं या हम रोडियम का यूज करते हैं और 500 डिग्री सी पर इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो भी मेरे भाई ये क्या होता है, नैप्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो दो बातें हो सकती है, या तो तुम पैलेडियम चारकोल ले लो या सेलेनियम 500 डिग्री सी ले लो, इससे भी आपका जो है ये क्या हो सकता है, एरोमेटाइजेशन होता हुआ नजर आ सकता है। गाइस देखो मैं समझा रहा हूं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही होगा। गाइस अभी बहुत कुछ आने जा रहा है। हम अभी क्वासी एरोमेटिक को भी बनाएंगे, हम अभी हेटेरोसाइक्लिक को भी बनाएंगे, हम अभी रिंग फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन भी इंसर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, पता नहीं हम अभी क्या क्या करने वाले, बस इंतजार तो करो। ये तो था पहला स्लाइड जो कि फंडामेंटल स्लाइड था, साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और ट्रस्ट मी ना गाइस, मैं क्या बताऊं, ये वाला ना बवाल वाला पार्ट होगा। अभी देखना ये जो बोर्ड बढ़ेगा ना, जबरदस्त इंफॉर्मेटिव चीजें बढ़ेगी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जेईई और नीट के लिए। ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे फंडामेंटल बात से। पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास है ये है पॉलीमराइजेशन। समझेंगे आप, ये है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। ये तो बिल्कुल बेसिक है बट इससे भी सवाल पूछा गया। चौथा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा इसमें बहुत मजा आएगा। देखो पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारे सिलेबस में क्या दिखता है, हमें एल्काइंस दिखता है और हम क्या करते हैं गाइस, एल्काइंस का पॉलीमराइजेशन करते हैं। किस केस में, हम लेते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब। हम क्या लेते हैं, रेड हॉट Fe ट्यूब लेते हैं। टेंपरेचर हम 300 टू 500 डिग्री सी के बीच में मेंटेन करते हैं। ये डिपेंड करता है एल्काइन के चेन्स के ऊपर, बट 300 टू 500 डिग्री सी का टेंपरेचर होता है, रेड हॉट Fe ट्यूब होता है और हम एल्काइन यूज करते हैं। देखो भाई सबसे बेसिक क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मान के चलो एसिटिलीन हमारे पास है और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वही रेड हॉट Fe ट्यूब है, Fe है और यहां हीट कर दीजिए। तो गाइस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। अब ये बेंजीन में कैसे जा रहा है, बिल्कुल बेसिक है एकदम, अगर बेसिक में समझे, हालांकि इससे मैकेनिस्टिक सवाल तो नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो साइक्लाइजेशन इस तरीके से होती है, इस तरीके से साइक्लाइजेशन होती है ना, ये यहां आता है और साइक्लाइजेशन होके आपके पास बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, डबल 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 और हमारे पास बेंजीन बन गया। ठीक है गाइस, लेकिन यही इतना ही नहीं है। अब इससे तो सवाल आए ही आए हैं। अगर आप लास्ट ईयर जेईई को देखेंगे तो जेईई में एक सवाल और आया है, किससे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से। सेम यही बोला गया है, Fe और हीट किया गया है, तो गर्म किया गया है, कॉपर ट्यूब लिया गया है, तो ये क्या करता है, जी हाँ, सिमेट्रिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और वो कौन सा कंपाउंड है, मेसिटिलीन। ये बनाता है गाइस, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन करता है। तो गाइस ये तो थी एकदम बेसिक बात है पॉलीमराइजेशन की, जो आपको पता होगी ना। अब जो मैं बता रहा हूं ना गाइस, इससे टोटल अगर मैं 10 ईयर को ऑब्जर्व करूं तो 7 टाइम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 का जो 2020 का जो जेईई मेंस हुआ ना जनवरी वाला, उसमें भी सवाल आया इस पॉइंट से। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेंस की बात करो, एडवांस की, नीट की, जिसकी भी मैं बात करूं, ये है गाइस क्वासी एरोमेटाइजेशन। दिस इज क्वासी एरोमेटाइजेशन। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी क्वासी एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वासी का मतलब होता है सीमिंगली, सीमिंगली, अपेरेंटली, दिखने वाला, के जैसा लगने वाला। अब देखो भाई इस क्वासी में क्या होता है, एरोमेटिक प्लस चार्ज। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले लीजिए, जैसे यहां पर पॉजिटिव लगा दीजिए, ठीक है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक, कंप्लीट कंजुगेशन, प्लेनर, ये है क्वासी एरोमेटिक। अब एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले लीजिए, यहां लगा दीजिए प्लस
प्लस लगा दीजिए। साइक्लोब्यूटाइल, जी हाँ, डाइकेटायन, ये भी आपके पास है क्वासी एरोमेटिक। अच्छा, अगर आप इसको ले लें, यहां 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 माइनस लगा दें, ये भी है क्वासी एरोमेटिक। इसी तरीके से गाइस और भी है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको ले लेते, ये है ना ट्रोपाइलियम, ये भी आपके पास क्वासी एरोमेटिक है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये माइनस और माइनस है, ये भी हमारे पास क्वासी एरोमेटिक है। तो गाइस ये सब जो है क्वासी एरोमेटिक है। और आईआईटी कई बार क्या होता है, इस तरह के आयंस आपको बनाने के लिए दे देता है, पूछता है कि बताओ प्रोडक्ट क्वासी है या नहीं है, या प्रोडक्ट एरोमेटिक है या नहीं है। मैं तुम्हें समझा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे गाइस हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, और ये आईआईटी में आ भी गया है। ये है Cl और इसका रिएक्शन हमें कराना है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। जी हाँ, यहां क्या होगा गाइस, ये अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहां से है Cl और यहां से AlCl3, तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, बनाएंगे ना कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, Cl और यहां से हो जाएगा AlCl3 यहां, और इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस, यहां से ये खुल जाएगा। तो गाइस अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, यहां से आ गया पॉजिटिव और बाहर में क्या लग गया, AlCl4। अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखना जरा ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव रिंग में घूम रहा है, तो हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, और बाहर में क्या लिख सकते हैं, AlCl4 माइनस डॉट AlCl4 माइनस। तो ये जो गाइस बना ना, पूरा का पूरा क्या बना प्रोडक्ट, इसने कैसा प्रोडक्ट दिया, जी हाँ, आईआईटी के लैंग्वेज में बोले तो एरोमेटिक प्रोडक्ट दिया, और अगर हम ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक प्रोडक्ट इसने दे दिया। ठीक है गाइस, क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगेन यहां पे मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे गाइस। अगर मान लीजिए हमने ये सिस्टम लिया यहां से, और हम इसका रिएक्शन करा रहे KH के साथ या NaH के साथ, तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। KH और NaH क्या है, पोटेशियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड। ये क्या देता है, ये देता है H माइनस, ये देता है H माइनस। तो H माइनस क्या, यहाँ दो हाइड्रोजन है H, तो H माइनस क्या करेगा, इस एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इस प्रोसेस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। और गाइस हमारे पास क्या बना, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ और इस जगह पे आया माइनस, और बाहर में आगे क्या लग गया, जी हाँ, K प्लस या जो भी था। तो गाइस फिर से ये कैसा सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया 6 इलेक्ट्रॉन वाला, देख लीजिए, 2 2 4 और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा सिस्टम है, जी हाँ, ये है आपके पास क्वासी एरोमेटिक, या सिंपल बोले तो एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा है। अरे बात समझ में आ रही थे, बात समझ में आ रही है ना, जी हाँ, बात समझ में आ रही है। अब गाइस इसको देखो, जरा दिमाग लगाना और इसको ध्यान से देखना। गाइस अगर मान लो इस जगह पे मैं लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ OH, यहाँ पे लगाता हूँ OH, समझना, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ है C डबल बॉन्ड O रखा। हम गाइस इसका रिएक्शन करा रहे परक्लोरिक एसिड के साथ, HClO4 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आप बताइए, ये एसिड है तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो गाइस ये अगले सीन में हमें कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान देना, अगले सीन में ये कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे OH है, अरे पहचानते हो ना इस कंपाउंड को, अरे पहचानते हो गे, स्क्वायरिक एसिड है, दिस इज स्क्वायरिक एसिड, इसी के भाई लोग होते हैं, स्क्वायरिक एसिड, पेंटारिक एसिड और हेक्सारिक एसिड। इस पे मेरी वीडियो आई है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से आ जाइए, क्या होगा, डबल बॉन्ड OH और यहां आ गया पॉजिटिव, बस मैं एक दिखा रहा हूं, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर ये रेजोनेंस करता है यहां से तो इस बॉन्ड को ऊपर फेंक देगा। तो गाइस ये अगले सीन में ऐसा नजर आ रहा है, यहां से OH, यहां से OH, समझेंगे, यहां हाँ, और यहां से क्या हो जाएगा OH, यहां से क्या होगा C डबल बॉन्ड O। अच्छा अब देखिए ये बॉन्ड आगे गया था तो ये कहां खिसक के आ गया, इस जगह पे देखिए, और यहां पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हम गाइस फिर से दिखा सकते हैं H पॉजिटिव। हम अगर इसको यहां ट्रांसफॉर्म कर दें, आगे की तरफ मूव कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां से आपके पास है OH, यहां से आपके पास है OH, यहां से आपके पास है OH, समझेंगे, और इस जगह पे क्या आ गया पॉजिटिव, और ये उठ के क्या हो गया OH। अब ध्यान से देखो, यहां तुम क्या देख रहे हो, ये जो दो पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव यहां डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 4 की रिंग डबल बॉन्ड 2 प्लस, 4 की रिंग डबल बॉन्ड 2 प्लस, दिख रहा है। तो गाइस हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख दिया OH, यहां पे लिख दिया OH,
यहां पे लिख दिया OH, यहां लिख दिया OH, और इसके बीच में कितने पॉजिटिव घूम रहे हैं? 2 पॉजिटिव घूम रहे हैं। अब इस 2 पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कौन आया है? देख लीजिए कितने H+ लगे? 2 H+। तो यहां पे कितने ClO4- बने होंगे? 2 ClO4-। तो परक्लोरेट आयन क्या होगा? बाहर में लग जाएगा। ये कैसा हो गया? दिस इज अगेन एरोमेटिक प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, और बात करते हैं। अब गाइस हम एक कंपाउंड और लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला कंपाउंड हम चूज करने जा रहे हैं क्या? ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन किसको बोलते हैं? देखिएगा यहां C डबल बॉन्ड हो और यहां OH। अगर आप OH हटा दीजिए तो इसको ट्रोपोन बोलेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं ड्राई HCl गैस के साथ। तो HCl गैस क्या करेगी? जी हां, ये यहां से आके इसमें पॉजिटिव लगाएगी। अब क्या होगा? रेजोनेंस। अगर ये यहां जाता है, ये उठ के आगे जाएगा। तो अगले सीन में आपको ट्रोपोलोन कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां पे था OH, यहां आ गया बॉन्ड, यहां पे आ गया OH, और देखिए यहां पे आ गया पॉजिटिव, यहां डबल, यहां डबल। अब देखिए ध्यान से 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन में है। तो गाइस ये क्या हो गया? जी हां, अगेन इसका जो कोर है, कोर मतलब ये वाला कोर जो अंदर है, भीतर का पार्ट है, वो क्या है? ट्रोपाइलियम है। दैट इज ट्रोपाइलियम। और ट्रोपाइलियम कैसा होता है? क्वासी एरोमेटिक। अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया। तो गाइस बेसिकली क्या पता चला कि जब कभी भी आपको कोई भी ऐसा सिस्टम आए जिसमें रिएक्शंस वाली बात हो, तो आपको क्या करना है? चेक करके देखना है कि किसमें क्वासी आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है गाइस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर एंटी एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो रिएक्शन होती ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर हमें बोल दिया जाता कि ये लीजिए आपके पास एक कंपाउंड ये है, और ये लीजिए एक कंपाउंड आपके पास ये है। ठीक है, समझिएगा। और बोला जाता बताओ A को और B को इनका रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड के साथ, तो कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन गैस देगा? ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है? अब ये हाइड्राइड जो है मेरे भाई, ये कौन सा आयन बनाता है? H- बनाता है। तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहां से H+। अगर यहां से H+ जाता है तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। अगर यहां से H+ जाता है तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। अब प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट तभी जाती है जब स्टेबिलिटी आती हो। अब देखो यहां पे जो चीज बना ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? अगर हम यहां पे माइनस दे दें तो क्या एरोमेटिक है? नहीं। ये क्या है? दिस इज AA, ये एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? दिस इज सुपर अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंपाउंड हाइड्राइड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा? आंसर है नहीं। यहीं से आंसर आता है। ये सारी की सारी चीजें जो भी देख रहे हो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और मेडिकल के लिए। देख रहे हो खूबसूरती, समझ रहे हैं चीजें कैसे होती है, तो समझना है इन चीजों को और फ्यूचर में गलती नहीं करना है किसी भी हाल में। गाइस अभी तो शुरुआत है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटाइजेशन। और मैं गाइस क्या बताऊं, ये आज के लेक्चर का हार्ट है, हार्ट मतलब आप समझ लो ये कोर तुम पढ़ रहे हो आज के लेक्चर का। गाइस इससे सवाल 2013 और 19 में नजर आए हैं, और साथ ही साथ नीट, ओलंपियाड और KVPY और कई तरह के रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नजर आए। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटाइजेशन। अब गाइस सवाल पैदा होता है कि ये काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, तो वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना गाइस। और इसको ऐसा देखो कि दिमाग में इसको डाउनलोड ही नहीं, छाप लो दिमाग में, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले गाइस हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड को हम लेते हैं, जिसको आपने जेईई के पेपर में भी देखा होगा। ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, और इसको उन्होंने क्या दिया था, अभी मैं सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आएगा, अमोनियम कार्बोनेट। और इसको गर्म करने के लिए बोला था कितने पे? 100 से 115 डिग्री सी पर गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए बोला था, और बोला था प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले आप मुझे बताइए, अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा? अमोनिया आएगा, और आपके पास क्या आएगा? H2CO3 आएगा, है ना, और H2CO3 बाद में H2 और CO2 देगा। तो मेरे भाई अमोनिया यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करके इसको ऐसे करके खोल देगा। बाकी तुम समझदार हो, NH3 लगेगा, O- आएगा, O- इसका H लगेगा तो OH और NH2 आ जाएगा। तो मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है, इतने तुम समझदार हो। तो यहां पे आके लग गया NH2, यहां पे आके लग गया OH, और गाइस क्या है बताएं, यहां पे लगा हुआ मिथाइल, यहां पे है C डबल बॉन्ड और यहां पे है CH3, यही है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है OH के कंपैरिजन में, तो ये अटैक कर देगा, OH नहीं करेगा, नहीं
नहीं तो दिक्कत हो जाती, उल्टा मत कर देना। हाँ, और ये यहां से आके खुल गया। तो गाइस अगले सीन में आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान दें, अगले सीन में आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, यहां से आपके पास लग गया N और यहां से 2H2, इस पे आ गया पॉजिटिव, यहां है मिथाइल, यहां है मिथाइल, यहां है OH और यहां है OH, है ना OH। अच्छा, इसके बाद क्या होगा गाइस, हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं या इंट्रामोलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी करा सकते हैं, एक ही बात है। तो अगले सीन में गाइस आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। कैसा, यहां से हो गया NH, हाँ, यहां से मिथाइल OH, यहां से मिथाइल और OH आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, चूंकि हीट किया गया है तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो यहां वाला हाइड्रोजन और OH, यहां वाला हाइड्रोजन और OH हट जाएगा और आपके पास क्या नजर आ रहा है, जी हाँ, यहां पर एरोमेटाइज होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से N, यहां से H, यहां डबल, यहां CH3, यहां CH3। समझना मेरे भाई। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो आपने पायरोल का सिंथेसिस का, देखो मैं गाइस शुरू से बोलता हूं, IITN एक्सप्लेन्स इस काम को आज से नहीं 3 साल से आपको बताती आ रही है गाइस। एक बहुत ही कॉमन चीज, जब भी मैं कुछ अजीब सी बात करता हूं ना तो लोग बोलते हैं कि ये सिलेबस में कहां पे है। गाइस देखो, ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो ना, जो IIT ने 13 और 19 में पूछा था, जो मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था, ये गाइस जाना जाता है पाल-नॉर सिंथेसिस के नाम से। ये गाइस एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं PALL पाल, KNORR नॉर, और इसमें क्या बन रहा, पायरोल, तो इसका नाम है पाल-नॉर पायरोल सिंथेसिस। आप समझ रहे हो बात। अगर गाइज मैं आपको एक वीडियो बना दूं पाल-नॉर पायरोल सिंथेसिस पे, तो आप बोलोगे सर IITN एक्सप्लेन पागल हो गया है, IITN एक्सप्लेन ना सनक गया है, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। गाइज ये जो तुम देख रहे थे ना, यही है पाल-नॉर पायरोल सिंथेसिस। तो नाम में क्या रखा है, मैं शुरू से बोलता हूं, जब मैं लाइव भी पढ़ाता हूं तो मैं यही बोलता हूं नाम में क्या रखा हुआ है, लेकिन नाम अगर मैं बता दूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीज वही है, तुम सब इसको आज से नहीं, 2020 का टाइम है ना, 13 में भी पूछा गया था, तो लगभग में 7 साल से तुम लोग पढ़ रहे हो, पर कभी सोचा ये है क्या पाल-नॉर सिंथेसिस, तो यही चीज तो है। अब मैं अगला वाला आपको बताता हूं, दूसरा देखो, ये तो IIT में नजर आ चुका है। अब देखो दूसरा, मैं आपको पहला मैंने बताया पाल-नॉर पायरोल सिंथेसिस। अब मैं बता रहा हूं पाल-नॉर फ्यूरान सिंथेसिस। अब देखो ये इसको कहते हैं तैयारी, इसको कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, जो कि इंडिया के हर कोने कोने में पहुंच रहा है IITN एक्सप्लेन के द्वारा। IITN एक्सप्लेन इंडिया के गांव-गांव, कस्बों तक इस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यही तो हम सिखाना चाहते हैं। अब देखो ये पूछा गया, ये आपको पता है, आपने कहीं किताब में देखा, नहीं देखा, पूछ तो क्या करोगे, इसी तरह का है। तो गाइस अब चलिए हम समझते हैं कैसा है। बस समझदारी पर टिकी हुई है दुनिया, ध्यान से देखना। ये ऐसा है, यहां से और इस जगह से, समझेंगे। हाँ, यहां से C डबल बॉन्ड हो, यहां से मिथाइल है, यहां से इथाइल है, यहां से इथाइल है और यहां से C डबल बॉन्ड है। ठीक, हमें क्या करना है, अभी देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हमें क्या करना है, यहां पे डाइल्यूट एसिड यूज करना है। क्या यूज करना है, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में गाइस क्या होगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा। क्या होगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं जरा सा उल्टा करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, ये रहे बॉन्ड, ओके, समझिएगा, जरा समझिएगा। यहां पे C डबल बॉन्ड हो, यहां था CH3, यहां था इथाइल, बस समझिएगा जरा ध्यान से। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आराम से समझाऊं। यही चीज है ना, सेम यही चीज को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, सबसे पहले गाइस क्या होगा, ये इनोलाइज होगा। इनोलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, एक को इनोलाइज कीजिए, यहां से आपके पास आ गया OH, आ गया। अच्छा, अब ये इनोलाइज होके इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। आप सोच रहे कि अंदर आके यहां से क्यों नहीं अटैक किया, रिंग 3 की बनेगी जो कि बढ़िया नहीं है, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल नहीं है, इसीलिए इसने अटैक किया और क्या किया, इसको ऊपर की तरफ उठा दिया। तो गाइस देखो अब क्या बना आपके पास, बस ध्यान से देखना, यहां से ठीक, यहां पर अटैक किया, यहां क्या था, मिथाइल, और क्या लगा हुआ है, OH, यहां क्या लगा हुआ है, इथाइल, यहां क्या लगा हुआ है, इथाइल, यहां क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और इसने क्या किया, H, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। समझना, अरे आया ना मेरे भाई, अरे बोल तो दो, जी सर जी आया। और क्या है, यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, देख लो ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, O यहां से देखो, आगे वाले सीन में क्या हुआ, यहां से आ गया मिथाइल, यहां से क्या हो गया, H2O, यहां से क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक, यहां से हाइड्रोजन जा चुका है, इसको लोन पेयर मिल गया, यहां क्या है, डबल बॉन्ड, यहां क्या है, मिथाइल, यहां क्या है, इथाइल, यहां क्या है, इथाइल, आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ज्यादा
वाला कुछ नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, ये अंदर की तरफ आके H2O को निकाल देगा। और गाइस अगले सीन में आपको क्या बन गया, फ्यूरान बन गया। यहां डबल, यहां मिथाइल, इस जगह पे मिथाइल, इस जगह पे इथाइल, इस जगह पे इथाइल। तो गाइस ये जो अभी आपने किया ना, अभी जो आपने सिंथेसिस किया, ये बोला जाता है पाल नॉर व्हाट, क्या बनाया आपने, जी हां फ्यूरान सिंथेसिस, बात समझ में आ रही। तो गाइस एक्चुअली ये तो आईआईटी ने पूछा, ये मैंने आपको बता दिया, और आप इसी पैटर्न के किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। गाइस देख रहे हो, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए, अब हो सकता है आईआईटी में कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाए, ऐसा पूछ दिया जाए, हाँ C डबल बॉन्ड N दे दे, N और यहां से लगा दे H, यहां से लगा दे डबल बॉन्ड NH, और तब आपको बोले रिएक्शन करके कुछ बनाने के लिए। हो सकता है एक तरफ N लगा दे, एक तरफ O लगा दे, तब बोले क्या होगा। हो सकता है एक तरफ C डबल बॉन्ड O लगा दे, एक तरफ C डबल बॉन्ड S लगा दे। तो इस तरह के जितने भी केस हो सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक के, अगर आप सचमुच में तैयारी कर रहे हो कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 से 999 के बीच में आए, तो गाइस आप इन चीजों को पढ़ो। और अगर आपको मोबाइल डिजिट के जैसा रैंक लाना है मेरे भाई, अगर आपको 9-10 डिजिट का रैंक लाना है, आपको पिन कोड के जैसे रैंक लाना है ना, समझ रहे हो ना, 856235 है ना, समझ रहे हो, तो वैसे रैंक लाने हैं तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच में तैयारी कर रहे हो फोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, और ये एक्टिव, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्टिव टॉपिक है, जो आजकल चल रहा है, जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, ये वैसी ही चीज है। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और ये है लास्ट पार्ट हमारा कैटालिटिक एरोमेटाइजेशन, और किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो मेरे भाई जब तुम हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटाइज कर रहे होते हो, तो जनरली ये क्यों किया जाता है, तो ये जनरली यूज किया जाता है, इसको हम बीटीएक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, जनरली इसको बीटीएक्स प्रोसेस भी बोला जाता है। हाँ, ये बीटीएक्स है, बीटेक्स नहीं है। और इसको गाइस प्लेटफॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्मिंग, है ना, हम इसको प्लेटफॉर्मिंग भी बोलते हैं। और ये जनरली यूज किया जाता है कहां, फ्यूल में यूज किया जाता है, ईंधन में, जब हम उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने में हम इसका यूज करते हैं। आपने इसको कहां पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, सबसे लास्ट रिएक्शंस में, एल्केन्स में। ठीक है, समझना। तो गाइस हम यहां पर क्या करते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो C6 से लेके C6 से लेके C9 तक का हम क्या करते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। हम एलिफैटिक ओपन चेन, है ना, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं। इसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, इसको एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। कैटलिस्ट जनरली होता है प्लैटिनम, और साथ में होता है Al2O3। प्लैटिनम Al2O3, टेम्परेचर होता है 773 केल्विन, और जनरली प्रेशर होता है 5 से लेके 15 बार तक का प्रेशर होता है। ठीक है, उस पे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। देखो ये है क्या, बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या है हमारे पास, नॉर्मल हेक्सेन है, समझिएगा, नॉर्मल हेक्सेन है। ठीक है, और अगर गाइस हम यहां पर PT Al2O3 लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, है ना, अभी बता दिया कंडीशंस कितने पे। तो गाइस ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, और ये फाइनली चला जाता है किसमें, बेंजीन में चला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये एक्चुअली इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जी हाँ, प्लेटफॉर्मिंग बोलते हैं। अब गाइस तुम सोच रहे हो सर जी 7 होगा तो क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे ना, समझदारी पे ही सब कुछ है। मान लीजिए ये आपके पास 3 है ना, 1 2 3 4, और यहां से 3 7, और अगर हम सेम कंडीशंस में करेंगे तो 7 में गाइस क्या बनेगा, सबसे पहले मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, जो कि बाद में टोल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि ऑक्टेन में क्या होगा। अगर मान लो यहां 4 हो तो 1 2 4 6 2 8। अगर हम यहां पे सेम काम करते हैं गाइस, तो यहां पे सबसे पहले कई तरह के केसेस बन सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, सबसे पहले मिथाइल यहां और एक मिथाइल या तो यहां लग सकता है, या तो हो सकता है मिक्सचर मिलेगा, या तो यहां लग सकता है, या तो हो सकता है यहां लग सकता है, तीनों का मिक्सचर बनता है। और बाद में जब एरोमेटाइज होता है गाइस, तो हमें ऑल पॉसिबल जाइलिन मिलते हैं। ठीक है, ऑर्थो भी, मेटा भी और पैरा भी, O भी, M भी एंड पैराजाइलिन, ये तीनों के तीनों हमें मिलते हुए नजर आते हैं। अब गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है कि सर जी अगर नोनेन लेंगे तो क्या होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो अगर मान लो यहां पे 5 है नोनेन, और अगर गाइस तुम नोनेन को सेम उसी तरीके से प्लैटिनम
Al2O3 773 केल्विन और 10 से 11 बार प्रेशर के प्रेजेंस में गर्म करोगे तो गाइस ये मेनली ये कंपाउंड देता है। कौन सा? मेसिटाइलिन। मेनली ये आपको मेसिटाइलिन देता हुआ नजर आता है। तो गाइस ये प्रोसेस यूज किया जाता है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए, इसको प्लेटफॉर्मिंग भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं C6 से C9 तक का, आपको 6 भी दिखा दिया, 7 भी दिखा दिया, 8 भी दिखा दिया, 9 भी दिखा दिया। और गाइस हम उसको क्या करते हैं, जी हां, प्लैटिनम Al2O3 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रखते हैं। तो गाइस ये क्या करता है, पहले तो साइकिल में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर एरोमेटाइज हो जाता है। प्रोडक्ट आप देख रहे हो, किसी में बेंजीन है, किसी में टोलुइन है, किसी में ज़ाइलिन है, किसी में मेसिटिलीन बनता है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था। गाइस देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आपको मैंने ऑल पॉसिबल केसेस बता दिए। अब आपको करना है क्या, आपको मचा देना है। मचा देने का मतलब फोड़ देना। और गाइस रुको, एक बात मैं बता दूं, जहां पर भी जो चीजें अच्छी लगती हैं कमेंट करके बताना कि ये चीज हमें पसंद आई। हम आपके जब कमेंट पढ़ते तो हमें अच्छा लगता है कि ये वाला पार्ट हमें बहुत पसंद आया, तो लगता है कि बच्चों तक हमारी बात पहुंच रही है। और गाइस लास्ट में एक बात, हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल हैं। आप हमारे कोर्स वहां पे जब लेने जाएं, आप हमारे क्लासरूम को जब ज्वाइन करें, लाइव पढ़ाता हूं वहां पर। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के एक्सपर्ट टीचर हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट टीचर हैं, मैथ के एक्सपर्ट टीचर हैं। आप जब भी आए कोड यूज करें IITN एक्सप्लेन्स। जब आप ये कोड यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहां पर एक पर्सनल केयर वाली बात होती है, DPPs मिलते हैं, शीट मिलता है, डाउट डिस्कशंस होता है, DPP डिस्कशंस होता है, लाइव क्विज होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है। मोर देन 50 एजुकेटर्स हैं। तुम टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, फुल चैप्टर पढ़ सकते हो, क्रैश कोर्स कर सकते हो, प्रीवियस ईयर कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो, सबके लिए टीचर्स है। तो आपको बहुत मजा आएगा, जरूर आए और कोड यूज करें IITN एक्सप्लेन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फोड़ते रहें, मचाते रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।